नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में न केवल आप एक धन समृद्धि को बढ़ाने का अचूक उपाय जानेंगे, बल्कि उसकी सावधानियां भी जानेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना यह भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता, आते ही हाथ से निकल जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, बरकत नहीं हो रही है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान है कुबेर जी की आराधना में। पैसों के बिना आप अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते। अगर आप पास धन दौलत है तो आप अपने परिवार की हर जरूरत पूरा कर सकते हैं और समाज में एक अलग ही रुतबा या हैसियत हासिल कर सकते हैं। धन कुबेर को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस तरह से अगर आप प्राण प्रतिष्ठित और एनर्जाइज धन कुबेर मूर्ति घर में रखेंगे तो आप पर भगवान कुबेर की कृपा बनी रहेगी और धन से संबंधित समस्याएं कभी नहीं होगी। कुबेर को धन, वैभव, समृद्धि का कारक माना जाता है। यहाँ तक कि देवताओं का जो खजाना है वह भी कुबेर भगवान के संरक्षण में रहता है। एक तरह से कहे तो पूरे ब्रह्मांड की खजाने की चाबी कुबेर जी के पास है। तो रावण जिस सोने की लंका में रहता था वह कुबेर जी ने बनाई थी, लेकिन रावण ने कुबेर को हटाकर वहां पर कब्जा कर लिया। तब से कुबेर हिमालय में जाकर के अलकापुरी नामक स्थान के स्वामी बन के रहते हैं। इस स्थान को वेदों में बहुत ही समृद्ध बताया गया है। तो भगवान कुबेर की पूजा न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और एक तरह से कहें तो सभी धर्मों में किसी न किसी तरीकों से, किसी रूपों से होती है। अगर आपने कुबेर देवता को प्रसन्न कर लिया तो आप भी धन, अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, अच्छी शिक्षा, अच्छे रिश्ते और समाज में मान सम्मान जो सबसे महत्वपूर्ण है पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोग को भी लाभ मिल सके। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आगे वीडियो आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा। तो अभी दिवाली का पर्व आने वाला है। ऐसा शुभ समय है जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो करते ही हैं। इसके अलावा धनतेरस और दीपावली पर धन के देवता कुबेर को लक्ष्मी जी के साथ आराधित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दोनों ही देवी देवता का संबंध धन से ही है, लेकिन लक्ष्मी जी और कुबेर दोनों अलग अलग प्रकार के धन देवता माने जाते हैं और दोनों के अपना महत्व है। आइए जानते हैं ये कैसा है मामला है। तो एक्चुअली क्या होता है कि भगवान कुबेर की पूजा स्थायी धन के लिए की जाती है, क्योंकि भगवान कुबेर खजाने के रूप में स्थायी धन की प्राप्ति करते हैं और माता लक्ष्मी के दिया हुआ धन गतिमान होता है, जिसका मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी आ सकती हैं और कभी भी जा सकती हैं। यही कारण है कि कुबेर देवता की पूजा आराधना का दीपावली और धनतेरस पर विशेष महत्व है। तो अगर दीपावली पर आप भगवान कुबेर की मूर्ति लाते हैं तो आपको इसका कई गुना फल मिलेगा, क्योंकि दीपावली की ऊर्जा ऐसी होती है कि दीपावली पर लाई गई कोई भी वस्तु की कई गुना ज्यादा अच्छा फल देती है। और अगर वो कुबेर देवता की मूर्ति है तो क्या कहने। सबसे सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि आप ओरिजिनल पारस से बनी कुबेर मूर्ति की पूजा करें। पारस जिसका उल्लेख शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है और जो भगवान शिव की प्रिय धातु है, मरकुरी का ठोस और शुद्ध स्वरूप है। किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए ग्रंथों में पारस से बनी मूर्ति ही की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इसके बहुत सारे संदर्भ और श्लोक दिए गए हैं, जिसमें से एक बहुत सरल मैं आपको बताना चाहूंगा। मृता कोटि गुणम स्वर्णम, स्वर्णात कोटि गुणम मणे, मणात कोटि गुणम वाणो, वाणात कोटि गुणम रस। इसका सरल अर्थ है कि मिट्टी से बनी मूर्ति से सोने की मूर्ति में करोड़ों गुना गुण होता है, सोने की मूर्ति से जो है रत्नों की मूर्ति में करोड़ों गुना गुण होता है, रत्नों की मूर्ति से प्रकृति में से नचुल्ली बनी हुई मूर्ति में करोड़ों गुना गुण होता है, लेकिन पारद में प्रकृति वाली मूर्ति से भी करोड़ों गुना गुण होता है। तो इसका मतलब है कि पारद की मूर्ति में सोने और रत्नों की मूर्ति से करोड़ों अरबों गुना गुण होता है। पूजा करनी है पारद मूर्ति से। एक और श्लोक बोलूंगा, लीनो भवेत सर्व समृद्धिदायी विराजिते सौनितराम प्रश्यंत्र। इसका मतलब है कि जहां पर, अगर योग रत्नाकर का श्लोक है कि अगर जहां पर पारद से बनी हुई मूर्ति रहती है सारी समृद्धियां आ जाती हैं। और ऐसे कई श्लोक हिंदू ग्रंथों में पारद की महत्ता को दर्शाते हैं और दिए गए हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात,
देव पूजन के लिए पारद की मूर्ति सिर्फ शुद्ध पारद की होनी चाहिए, ओरिजिनल पारद की होनी चाहिए, न कि मिलावटी। अगर वो अशुद्ध पारद की नहीं है तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। ओरिजिनल पारद से बनी मूर्ति आप सिर्फ और सिर्फ अष्टोदेव से खरीद सकते हैं। हमने पारद पर कई तरह के और सबसे बड़े शोध किए हैं। हमारे द्वारा पारद से निर्मित मूर्तियाँ शास्त्रों के अनुसार बनाई जाती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने सिर्फ अष्टोदेव को ही ओरिजिनल पारद शब्द प्रयोग करने का अधिकार दिया है और अभी हमारा पेटेंट है। स्क्रीन पर दिख रही कुबेर जी की मूर्ति पुराणों में जो उनका स्वरूप है उसको आधार मान करके बनाई गई है। सबसे अच्छी बात है इसको एकदम शास्त्रीय ढंग से बनाया गया है जिससे आपको इनकी पूजा का पूरा फल मिले। इनका आकार अमेरिका के टेक्सास में सेंट एंटोनियो म्यूजियम ऑफ आर्ट में जो कुबेर जी की मूर्ति रखी है उसी से प्रेरणा लेकर के बनाया गया है। इनके दाहिने हाथ में धन से भरा हुआ थैला है और बाईं तरफ जो है एक नेवला है जिसे भी धन का संरक्षक माना जाता है। यह कमल आकार के आसन पर बैठे हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी का कमल प्रतीक है। यह गोपेत इनके बाएं कंधे से होता हुआ नीचे जा रहा है और इनकी तोंद निकली हुई है जो शास्त्र के अनुसार समृद्धि को दर्शाती है। ये बहुत सुंदर मुकुट धारण किए हैं। इन्होंने रत्नों से भरा सुंदर हार और कान में कुंडल पहने हुए हैं और इनके पीछे भी वही एक गोपेत बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर मूर्ति है पीछे आगे दोनों से। अगर आपको ओरिजिनल पारद कुबेर मूर्ति ऑर्डर करनी है आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में भी हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इसे वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुबेर जी की मूर्ति से जुड़ी सावधानियों की। पहली एक ही वास्तु के अनुसार लोग उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में मंदिर बनवाते हैं, वहां कुबेर मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में तो कभी नहीं रखनी चाहिए या अन्यथा आपका नुकसान होने की पूरी संभावना है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा में ही रखें क्योंकि कुबेर भगवान की दिशा जो है और उत्तर है तो है ही है, धन स्थान भी है और कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। दूसरी सावधानी यह कि कुबेर जी अन्य देवता से ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी दुर्गा राम हनुमान कृष्ण से बहुत अलग हैं, इसलिए कुबेर को इन देवताओं के साथ रखना मना है। कुबेर एक अच्छे हैं और जिन्होंने बहुत तपस्या की थी जिससे ब्रह्मा जी ने इन्हें देवता की उपाधि दी थी, लेकिन फिर भी ये यक्ष की श्रेणी में ही आते हैं। आप इन्हें सम्मान के साथ उत्तर दिशा में रखें, लेकिन इनकी ज़्यादा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपके मन में धन के प्रति बहुत लालच पैदा हो जाएगा। आप केवल सामान्य अगरबत्ती वगैरह जला के थोड़े बहुत फूल डाल दीजिए। इनको लाल रंग के फूल प्रिय हैं तो अगर संभव हो तो लाल रंग के फूल आप इनको ऑफर सकते हैं। कुबेर जी की पूजा आप मंगलवार या शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस दीपावली घर या कार्यालय में सुंदर कुबेर मूर्ति अवश्य स्थापित करें क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत 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 लाभ हुआ है। आप सबको कुबेर देवता धन समृद्धि दें। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyom.com से।